नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है। दोस्तों, मेरा मकसद यही रहता है कि मैं आपके सामने एक रियल हॉरर स्टोरीज लेके आऊँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है ये आपका पटना बिहार के बक्सर, आप जानते होंगे, जो जानता होगा बक्सर की, वहाँ के मनोज जी की है। तो दोस्तों, मनोज जी की अभी तो इस समय तो आयु लगभग 60 साल की होगी। तो उन्होंने ये कहानी बताई है लगभग 10 साल पहले की, क्योंकि दोस्तों 10-11 साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया। और मनोज जी के 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर रह के अपना जॉब करते हैं, सबकी शादी वादी हो गई, वो अपनी फैमिली के साथ सेटल हैं। और मनोज जी जो है बक्सर में अपने ही घर में मतलब रहते हैं अकेले, उन्होंने नौकर रखा है, वही सब उनका खाना पीना करता है। तो दोस्तों, जब मनोज जी में मुझे ये स्टोरी भेजी तो मुझे किसी किसी की स्टोरी ऐसी लगती है जो जैसे मुझे दिल से टच करती है, अटैच हो जाती है मेरे दिल को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे एक बार कॉल पे बात करके मतलब उनकी स्टोरी को सामने सामने से सुनूं। तो दोस्तों, फिर मैंने मनोज जी से बात की फ़ोन पर, और वो अपनी कहानी सुनाते सुनाते इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और दोस्तों, ये कहानी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भयानक है या बहुत हॉरर है, बहुत डरावनी, लेकिन जो भी है ये रियल हॉरर स्टोरी ही है, क्योंकि जो भी था उन्होंने जो भी फेस किया। तो दोस्तों, ये था कि मनोज जी और उनकी पत्नी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। उनकी पत्नी का नाम नहीं लेने, क्योंकि उन्होंने मना किया है मुझसे कि, और वैसे भी आप जानते हैं कि जो लोग इस दुनिया में नहीं होते मैं उनका भी नाम नहीं लेती हूँ खुद से ही। तो लेकिन इसमें तो मनोज जी ने मुझे मना ही किया था। तो दोस्तों, हुआ क्या कि मनोज जी की पत्नी काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो 3-4 साल से ऑन बेड ही थी। और चूँकि उनके बच्चे सब बाहर ही रहते थे तो उनका जो भी सेवा वगैरह जो भी कुछ था मनोज जी थे, और उनके यहाँ एक नौकर था, वो बहुत सालों से था, वही करता था। तो दोस्तों, वो उनकी बीवी 3-4 साल बेड पे थी, फिर धीरे धीरे उनका लीवर बिल्कुल से ट्रीटमेंट के बाद भी डैमेज हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, अब उससे हुआ क्या कि जाहिर सी बात है कि जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। और मनोज जी और उनकी पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था, और मनोज जी अपनी पत्नी को मतलब बहुत ही ज़्यादा उनकी इज्जत करते थे। तो दोस्तों, होता क्या है ना कि हम लोग भी हस्बैंड वाइफ है, कभी कुछ होता है तो बोलते मैं तुम्हें मरने के बाद में नहीं छोड़ूंगी, नहीं करूँगी। तो दोस्तों, यही हुआ, उनके साथ भी होता था। तो उनकी पत्नी कभी भी बीमार थी तो कभी कभी ऐसा होता था कि इमोशनल हो जाते थे मनोज जी, तो कहती थी तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मरने के बाद भी मैं तुम्हें भूत बन के डराऊंगी, वो ऐसे कहती थी। लेकिन दोस्तों, ये नहीं पता था कि जो वो कहती थी वो मरने के बाद भी सच में उन्हें नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों, यही हुआ मनोज जी के साथ। दोस्तों, वो उनकी डेथ हो गई, सब कुछ था। तो होता है कि लोग कहते हैं कि किसी की डेथ के बाद उसके कपड़े, उसकी जो भी वस्तुएं, जो भी सामान होते हैं, उन्हें हमें नहीं रखना चाहिए, दान कर देना चाहिए। लेकिन मनोज जी का उनकी पत्नी से इतना ज़्यादा लगाव था कि उन्होंने अपनी पत्नी की एक भी साड़ी, एक भी गहने, एक भी सामान, इवन जिसमें उनकी दवा रखी जाती है वो बॉक्स तक भी उन्होंने किसी को ना हाथ लगाने दिया और ना ही किसी को हटाने दिया। और यही मनोज जी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी। तो दोस्तों, बताते हैं आपको ये बात कहाँ से शुरू हुई। तो दोस्तों, उनकी पत्नी ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद में सारा जो भी कुछ 12-13 दिन का कार्यक्रम होता है वो सब कुछ हुआ। सब कुछ मनोज जी ने ही हर चीज़ किया। उनके बच्चे भी आए, तो बच्चे भी आए, उसके बाद में वो सब भी 1 महीना रहे और चले गए। तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर वही था कि मनोज जी फिर घर में अकेले रह गए। दोस्तों, तो हुआ क्या दोस्तों, उनकी पत्नी एक चंदन का वो लगाती थी, इत्र, मतलब इत्र आप समझते होंगे, परफ्यूम होता है एक तरह से जस्ट लाइक, तो चंदन का इत्र लगाती थी। तो दोस्तों ना, उनको ना जब सब बच्चे चले गए, पूरा घर खाली हो गया, तो रात के टाइम ना उनको वो खुशबू आती थी अपने आसपास से। तो वो सोचते थे कि मतलब उसकी खुशबू कैसे आ रही है। तो उन्हें लगता था कि मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, सब कुछ हूँ, इस वजह से आ रही है।
लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता था कि उनकी पत्नी की आत्मा वापस आ गई है। वो उनके आसपास ही रहती थी। और दोस्तों ये कहते हैं ना कि जब तक वो जीवित थी तब तक उनकी पत्नी थी, लेकिन मृत्यु होने के बाद वो उनकी पत्नी नहीं रह गई, वो तो फिर दूसरी ही चीज़ बन गई। और आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब भले मूवी में दिखाएंगे कि अरे आत्मा है तो वो आके मदद कर रही है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो वो ये कई चीज़ 3-4 दिन ऐसा चलता रहा। और उसके बाद में ना दोस्तों हुआ क्या कि एक दिन उनको लगा कि किसी ने उनकी पत्नी की अलमारी को खोला है। तो दोस्तों जब वो गए भाग कर, वहाँ पर आवाज़ आई तो उन्हें लगा कोई चोर वोर घुस गया है, घर में आ गया है। तो वो जब भाग के गए तो उनकी पत्नी की जो अलमारी थी ना दोस्तों वो पूरी खुली हुई थी, और उस पर जो भी साड़ियाँ वगैरह रखी थी ना वो सब इधर उधर नीचे गिरी हुई थी। तो वो डर गए, उन्होंने तुरंत पूरे घर की लाइट जलाई, सब कुछ है। तो जो उनका सर्वेंट नौकर जो भी रहता था उनके साथ, वो बाहर सोता था, मतलब घर के बाहर बरामदे में सोता था। तो उसको बुलाया, फिर आके उन लोगों ने पूरा घर देखा, टॉर्च वॉर्च जला के छत वत तक सब देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। और ऐसा कभी होता भी नहीं था कि हाँ इस तरह से कभी हो। तो दोस्तों वो बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें, कैसे करें। तो दोस्तों फिर उस दिन तो सब कुछ सही करके रख के फिर बंद किया। फिर ऐसे ही दोस्तों फिर दूसरे दिन फिर यही हुआ, अलमारी खुली, सारे कपड़े ऐसे फैले और उनकी जो दवा का डिब्बा था ना वो भी खुला ऐसे। तो उनको कुछ दिमाग में शक हुआ कि ये उसकी खुशबू आ रही, उसके जो इत्र लगाती थी, फिर ये उसकी साड़ियाँ ऐसे गिरी हैं और उसकी दवा का डिब्बा खुला है। तो दोस्तों पता है उन्होंने सोचा कि अगर आज ऐसा होगा तो फिर मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों फिर उन्होंने रात में जब उनको फिर से यही सब कुछ हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लेकर बुलाना शुरू किया कि तुम हो यहाँ पर, तुम हो। क्योंकि उनको तो अच्छा फील हो रहा था, उनको तो अच्छा फील हो रहा था कि मतलब वो है यहाँ पर और मेरे पास है, तुम मेरे पास हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं गई हो। वो इस तरह से बातें करने लगे दोस्तों। तो ऐसे जब करने लगे तो जहाँ पर उनकी पत्नी लेटती थी ना दोस्तों, उन्होंने वहीं पर अपनी पत्नी की परछाई देखी। वो जैसे बीमारी में लेटती थी वो उसी पोज में लेटी थी और उन्हें घूर रही थी बहुत ज़्यादा गुस्से में। क्योंकि जो ये आत्माएं वगैरह होती हैं दोस्तों, ये परछाई दिखती हैं और ये इनका चेहरा भी अजीब सा बदल सा जाता है। तो उनका चेहरा भी डरावना सा था और आंखें भी अजीब सी चमक रही थी और वो उन्हें घूर रही थी गुस्से में। तो उन्होंने बोला तुम्हारी गुस्सा क्यों हो, मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने तुम्हारा सामान नहीं सही से रखा। लेकिन वो घूर रही थी और विदिन 30 सेकंड, मतलब वो बता रहे थे कि 30 सेकंड से 1 मिनट में वो फिर गायब हो गई। फिर उन्होंने पूरा घर वर सब सही किया। फिर उन सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या है। तो फिर उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया और उससे बोला कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा है, ये बात हुई है। तो बेटे ने उनके कहा कि पिताजी आप मतलब आप पिताजी पापा जो भी कहा, बोला कि आप वहाँ मत रहिए, ऐसे नहीं सही है, आप एक काम करिए आप मेरे पास आ जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं यहाँ तुम्हारी मम्मी की सब यादें हैं, सब कुछ है, मैं नहीं आऊँगा छोड़ के। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं तुम्हें बताऊँगा, अगर तुम्हें टाइम मिलेगा तो तुम आ जाना। तो दोस्तों फिर 2 दिन बाद फिर वही सब चीज़ें होती रहीं उनके साथ। उनकी पत्नी आती, उनको गुस्से में घूरती, लेकिन वो उससे डरते नहीं थे। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो अपनी पत्नी को इतना मानते थे, करते थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि ये इतने गुस्से में क्यों है। दोस्तों फिर 2 दिन बाद उनका बेटा आया। फिर बेटे ने कहा कि मैं आपके साथ कमरे में सोऊंगा। अच्छा दोस्तों क्या हुआ था, बीमारी की वजह से ना एक बेड अपनी लगी थी बड़ी, और एक साइड में उनकी पत्नी की बेड लगा के रखी, जिस पे वो सिंगल बेड थी, जिसमें वो बीमारी के टाइम रहती ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों हुआ फिर उनका बेटा आया था। अच्छा जब बेटा रहा ना 2-4 दिन तो कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ हुआ ही नहीं। फिर उनके बेटे ने कहा पापा ऐसा कुछ नहीं, सब आपका वहम है। उसने उनको डॉक्टर को दिखाया, उनका बॉडी चेकअप वगैरह करा के वो वापस चला गया, क्योंकि भाई वो जॉब करता था, वो रह नहीं सकता। और दोस्तों जिस दिन उनका बेटा गया उसके दूसरे दिन फिर सेम वही, उनकी अलमारी खुल जाती, कपड़े गिर जाते सारे, उनकी दवा का डिब्बा खुल जाता और वो तो साक्षात उनको दिखती ही थी। तो दोस्तों फिर उन्होंने कहा कि तुम इतने गुस्से में हो। तब उनकी पत्नी ने कहा कि तुम मुझे जाने दो, मैं अब मर चुकी हूँ, मैं दूसरी दुनिया में हो गई और मैं तुम्हारी वजह से जा नहीं पा रही और मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ।
तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तब फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोली कि बस मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगी, तो मुझे जाने दो यहाँ से। तो दोस्तों फिर वो भी डर गए कि ऐसी क्या बात है। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने सोचा कि अब किसी से, ये जानकार आदमी से बात करनी चाहिए। तो फिर दोस्तों उनके गांव में ही एक मंदिर था, वहाँ पे वो गए पंडित जी के पास, उनसे सब कुछ बताया, बात की, हर चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि कोई एक बाबा हैं जो यही सब आत्माओं वगैरह से बात करते हैं, तो अगर आप बात करिए तो मैं उनको बुला लूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो कहीं बाहर थोड़ा सा दूर रहते थे शहर से, तो उन्होंने उनको बोला, तो वो फिर आए एक दिन बाद, फिर उनको घर लेके गए। वहाँ पर उन्होंने जब वो पूजा पाठ लेके बैठे करें, तो दोस्तों फिर उनके क्या नौकर काम करता था ना, उनकी पत्नी की आत्मा उनके नौकर के ऊपर आई, क्योंकि ऐसे हमें लगता सबके सामने वो नहीं दिख सकती थी। फिर उन्होंने यही बोला कि इन्होंने मेरे सारे कपड़े, मेरे सारे सामान, ये सब कुछ रखा है अपने पास, इस वजह से मैं मुक्त नहीं हो पा रही हूँ और मैं इनको भी मार डालूँगी, मुझे मुक्त कर दे। तो दोस्तों फिर पंडित जी ने बोला कि देखिए, वो आपका यहाँ नुकसान नहीं करने आई, लेकिन अब वो दूसरी दुनिया की हो गई हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप उनका सारा सामान, सब कुछ जो है करके इसको कहीं दान कर दीजिए, या तो किसी नदी वगैरह में इसको वापस प्रवाहित कर दीजिए। तो दोस्तों फिर उन्होंने ऐसे ही किया, सारे उनके कपड़े, गहने, जो भी कुछ A to Z सामान था, उसको सबको निकाला और ले जाके उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। दुख तो उन्हें बहुत हुआ दोस्तों, लेकिन उन्हें भी लगा कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को परेशान ना करूं और उसकी आत्मा को मुक्त कर दूं। तो दोस्तों उसके बाद से तो उनकी पत्नी उनको नहीं दिखी, लेकिन वो ये कहते हैं कि आज भी उन्हें वो चंदन की खुशबू, कभी कभी वो घर के बाहर बैठते हैं या छत पर जाते हैं तो कहीं, मतलब घर के अंदर कभी नहीं महसूस होती है, या कभी वो रात में कभी कहीं देर से आ रहे हैं तो उन्हें वो ज़रूर महसूस होती है। तो वो ये कहते हैं कि मेरी पत्नी कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही है, बस वो जहाँ रहे वो मतलब खुश रहे, उसे कोई परेशानी ना हो। और आज भी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं कि उनकी पत्नी नहीं है इस दुनिया में। तो दोस्तों यही सोचती हूँ कि किसी का भी साथ ऐसा ना हो कि इतना लगाव होने के बाद फिर इस तरह का उनको फेस करना पड़े, लेकिन जीवन है तो मृत्यु भी है, ये सच्चाई है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की मेरी कहानी, क्योंकि मैं इसको हॉरर स्टोरी तो नहीं कहूँगी, बस ये कहूँगी कि एक ऐसी कहानी है जो दो लोगों के आपस में प्रेम की सच्चाई को बताती है कि आपस में जब प्यार होता है तो इंसान कभी नहीं चाहता है कि उसे छोड़कर जाए, लेकिन ये है कि मरने के बाद वो इंसान आपका साथी या आपका जो भी खास नहीं रह जाता है, तो उनको मुक्त करें। और अगर आपके पास आसपास भी ऐसी कोई घटना होती है, आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप विश्वास कर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी पे काम करूँगी और उसको दुनिया के सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।